बेस्ट बुक ऑन महात्मा गांधी रिव्यू हुई थी, क्योंकि महात्मा गांधी की लाइफ में जितनी भी किताबें हैं उनमें जो बेस्ट हैं उनमें से एक है ये बुक, और उसमें से एक जो पोर्शन है वो आपका चैप्टर है इंडिगो, ये रियल है। तो ये बताते हैं राइटर कि 1948 फर्स्ट टाइम ही मेट गांधी जी। तो वहां पे गांधी जी ने अपना चंपारण मूवमेंट का इंसिडेंट्स बताए। ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं, इन्होंने काफी एरिया में काम किया है, जो ये राइटर है। तो उन्होंने बताया गांधी जी ने कि इट वाज 1916 दिसंबर, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है मीटिंग या पार्टी चल रही थी इन लोगों की। तो वहां पे जो है एक पुअर पीसेंट शेयर क्रॉपर आते हैं चंपारण से, राजकुमार शुक्ला जी। तो ये वहां पे आके जनरली बोलते हैं कि अपने इशू के बारे में बताते हैं कि इन चंपारण वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इनजस्टिस। तो कोई इनको बोलता है कि यू शुड गो एंड मीट गांधी जी। तो ये पार्टी में ढूंढते हैं और गांधी जी से मिलते हैं। तो गांधी जी जब सुनते हैं चंपारण, गांधी जी ने ये चंपारण कभी नहीं सुना था। चंपारण जो है ये नेपाल के पास नियर द फुट हिल्स है, तो बिहार के से निकलते पड़ता है ये। तो राजकुमार शुक्ला जी ने जब गांधी जी को बताया कि हमारे साथ क्या इनजस्टिस हो रहा है, तो गांधी जी ने सुना, लेकिन बताया कि मैं बहुत बिजी हूँ इन दिनों, इन महीनों रादर, मैं बहुत कॉट अप हूँ, तो जो है मैं कैसे आऊँ। तो राजकुमार शुक्ला जी ने बहुत प्लीड किया। राजकुमार शुक्ला जी ने उन्हें बताया कि मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो गांधी जी ने उन्हें बताया कि मैं जो हूँ, मुझे 2-3 जगह जाना है, मेरी डेट्स फिक्स्ड है, तो लास्ट में मैं कैलकाटा हूँगा, तो मुझे वहां से पिक कर लेना। तो राजकुमार शुक्ला जी ने महीनों तक उन्हें फॉलो किया। राजकुमार शुक्ला जी जो है ये इनके हिडन हीरो हैं चंपारण मूवमेंट के। ये इलिटरेट जरूर थे बट ही वॉज वेरी रेजोल्यूट एक्शन। तो जैसा कि गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला जी को बताया था कि वो कानपुर, अहमदाबाद, कैलकाटा में बिजी रहेंगे और कैलकाटा से उन दोनों को फिर साथ जाना था। राजकुमार जी ने वैसा ही किया और राजकुमार जी की इस पूरी डेडिकेशन को देखकर गांधी जी ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और उन्होंने इसलिए सीरियसली इस काम को करने का ठाना। तो कैलकाटा से दोनों ने ट्रेन पकड़ी पटना बिहार के लिए, जहाँ पे वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए। ही वॉज अ लॉयर दैट टाइम, और वो उस टाइम घर में नहीं थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो उनके जो सर्वेंट्स थे, जो घर पे लोग थे, उन्होंने गांधी जी को देखा कि बड़ा ही साधारण इंसान है, धोती में बड़ा ही सिंपल है, तो उन्होंने उनको कुछ हल्के में लिया और सोचा बड़े ऑर्डिनरी हैं, अनटचेबल होंगी, कुएं से पानी भी निकालने नहीं दिया और वहीं पे ग्राउंड में बिठा दिया, क्योंकि वो जो है राजकुमार शुक्ला जी के साथ थे और वो शेयर क्रॉपर थे। तो उन्होंने भी सोचा शेयर क्रॉपर्स अपना मसला लेकर आए हैं, तो उन्होंने उन्हें ग्राउंड में बिठाया। तो इट वॉज लाइक इल ट्रीटमेंट टू गांधी जी। इस बीच गांधी जी कॉन्टिन्यूसली जो है जेबी कृपलानी जी को वो टेलीग्राम्स भेजे जा रहे थे, क्योंकि उनको हेल्प की जरूरत थी। काफी लोगों के अगर इकट्ठे होते हैं काफी एफ्लुएंट लोग, तो जेबी कृपलानी जी को कॉन्टिन्यूसली टेलीग्राम्स भेजे जा रहे थे। फिर उन्होंने मुजफ्फरनगर में जब गए तो वहां पे वो मलकानी एक गवर्नमेंट टीचर के घर पे रुके और उन्होंने कहा कि उस टाइम पे गवर्नमेंट टीचर का मुझे अपने घर में रोकना बहुत बड़ी बात थी। वो इस जेस्चर को उन्होंने अप्रिशिएट किया और फिर बाद में जो है ये फैल गई थी न्यूज कि भाई गांधी जी एक मतलब महात्मा जो है हेल्प करने आया है। तो मुजफ्फरनगर और चंपारण में ये जो न्यूज है ये बहुत जल्दी जल्दी फैल रही थी। फिर गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं उनको बुलाया और उन्हें एक बहुत मतलब डाटा कि आप लोग हाई फी ले रहे थे इन केसेस के लिए। एक्चुअली हुआ क्या था, गांधी जी को फिर बताया गया 50% जो उनका होल्डिंग रूल था कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं उस पे जो टेनेंट्स हैं शेयर क्रॉपर्स, वो क्रॉप अपनी जो है फार्मिंग कर रहे थे और 50% लैंड पे उन लोगों को इंडिगो करनी थी जो वो एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। लेकिन बाद में क्या हुआ, जर्मनी ने अपनी सिंथेटिक इंडिगो बनानी शुरू कर दी। अब उसकी वजह से ये एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को ने कंपनसेशन मांगा इन शेयर क्रॉपर्स से। फिर गांधी जी डिसाइड करते हैं कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जाना चाहिए, वहां पे वो मिलते हैं, बट ही वॉज बुलेड बाय द कमिश्नर। उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया कि हम आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हालांकि गांधी जी ने बोला था कि आई एम नॉट एन आउटसाइडर, लेकिन फिर भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने ही वॉज बुलेड एंड एडवाइज टू लीव, लेकिन गांधी जी गए नहीं, बल्कि वो मोतिहारी गए जो कि कैपिटल ऑफ चंपारण माना जाता है। तो वो मोतिहारी गए और उन्होंने बाद में एक मैसेंजर मतलब एक मैसेज उनके पास आता है, नोटिस कि भाई आपको जाना पड़ेगा, कुछ इस हिसाब का। लेकिन उस पर गांधी जी क्या लिखते हैं, उस पर रिसिप्ट देते हैं डिसओबेइंग, यानी कि वो नहीं मानेंगे इस रूल को और वो चले जाते हैं।
अब उसके बाद उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को भी इंस्ट्रक्शंस दी कि आगे क्या करना है। और फिर बाद में क्या हुआ कि कोर्ट हाउस में जब प्रेजेंट होने वाली बात आई तो 10,000 ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मेनी लॉयर्स जो वहां पे खड़े थे और उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया। तो जो प्रोसिक्यूटर थे ये इन सब चीजों को देखकर थोड़े घबरा गए, उनको समझ नहीं आई सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। 10,000 ऑफ, इमेजिन। तो गांधी जी ने उन्हें एड्रेस किया। फिर उन्होंने, जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जज से रिक्वेस्ट किया कि पोस्टपोन करी जाए हियरिंग, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, पोस्टपोन नहीं होगी, फैसला अभी होगा। उन्होंने 2-3 चीजें बताई कि जो है जस्टिस के लिए जिसमें आया हूँ यहाँ पर, सोशल काम के लिए जिसके आया हूँ वो होना चाहिए। तो जज ने कहा कि ठीक है, मैं आपको ना मतलब बेल दे देता हूँ 120 मिनट्स की, और थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर मैं अपना जो है फैसला सुनाऊंगा। लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। तो जज ब्रेक लेते हैं 2 घंटे का और गांधी जी को बिना बेल के फ्री करते हैं, यानी वो लिबरेशन पे थे गांधी जी उस टाइम पे। फिर 2 घंटे के बाद भी जब कोर्ट में जाते हैं तो जज अपना फैसला सुनाने के लिए मना कर देते हैं। तो बाद में जो है आते हैं और सब अपना टीम जो है गांधी जी की बैठ के डिस्कस करती है। तो गांधी जी का देख के कि गांधी जी मतलब इन लोगों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, सब बहुत ही मतलब भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था कि हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। तो जब सबने ये बोला ना, तो गांधी जी ने एक बात बोली कि अब कोई डरने की बात नहीं है, जो बैटल ऑफ चंपारण ना, इट्स ऑलरेडी वॉन। तो गांधी जी ने कहा द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। फिर वो एक पीस ऑफ पेपर उठाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी जो है जॉट आउट करते हैं। फिर उनके पास एक रिटन कम्युनिकेशन आता है कि जो केस है वो ड्रॉप हो गया है गांधी जी के अगेंस्ट। तो अब जो है, लेकिन जो मेन बात थी, अब गांधी जी को रिफंड चाहिए था कि जो जिन्होंने साइन कर दिया था, जो शेयर क्रॉपर्स थे, उन्होंने जो पैसे दे दिए हैं वो उनका रिफंड चाहते थे। तो बातचीत हुई, मीटिंग हुई, तो उन्होंने बाद में 50% की बात करी, बट 50% वो 25% पे अग्रीमेंट हुआ और 25% जो है रिफंड ब्रिटिश वाले देंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे विद टाइम गांधी जी ये सब कुछ जो लगा 7 मंथ्स वहां पर रहे चंपारण में, और उसके बीच में भी बाद में भी शॉर्टर विजिट करने आते रहते थे। विद टाइम जो है इंडिगो क्रॉपिंग डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। और इसके अलावा फिर गांधी जी ने जो चंपारण पे काम किया ना, वो सोशल बैकवर्डनेस पे था, अनटचेबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन, ये जो सब था इन चीजों पे। तो गांधी जी ने इसके लिए अपने आश्रम से लोगों को बुलाया, टीचर को बुलाया, जो डिसाइपल थे उनके शिष्य बने थे उनको बुलाया। गांधी जी ने फिर इन सब की हेल्प से और सबके सबको गाइड करके चंपारण में बहुत सुधार किया। फिर जो एक एंड्रयू नाम के वहां पे कमिश्नर थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो गांधी जी ने देखा कि वो गांधी जी की साइड थी और गांधी जी से बहुत ही इम्प्रेस थे। लेकिन बाद में वो लास्ट टाइम गांधी जी से मिलने भी आए जब वो जा रहे थे अपनी बाहर आउट अब्रॉड विजिट के लिए। तो उनके जो दोस्त थे या राजेंद्र प्रसाद जी जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये अगर हमारी साइड रहते, चंपारण में ही रहते, तो चंपारण में जो है सुधार होता रहता। तो इस पर गांधी जी ने ये कहा कि अपने पे निर्भर रहो, ये आप इंग्लिश मैन पे क्या निर्भर हो रहे हो, जस्ट बिकॉज कि वो हमारी साइड है तो आप इस चीज पे मतलब रिलायंट मत हो किसी और पे, आप सेल्फ रिलायंस करो। तो जो बहुत ही मेन जो उन्होंने लेसन दिया है गांधी जी ने चंपारण के लोगों को, वो था सेल्फ रिलायंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थोड़ा 1-2 बार सुनना, बुक से रीड करना, और अगर कोई डाउट है जस्ट राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और मैं जल्दी इसके क्विक नोट्स आपको दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो गुड लक स्टूडेंट।